अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी एंड योर टीचर सलाम जान। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। यहाँ पे भी हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई नई चीज़ नहीं है। आपके पास रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब इसी की मदद से हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले बाकी काम वैसे का वैसा है, उसमें कोई चेंज है नहीं। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। आपके पास वैल्यू आ रही है 2x² प्लस 7x प्लस 8m इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ गई। ए आपके पास बराबर है 2 के, बी आपके पास बराबर है 7 के, सी आपके पास बराबर है 8m के। तो हम लोगों ने m की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास ये आ चुका है। तो सबसे पहले बात होती है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स की। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स आपके पास फार्मूला है -b/a। सम ऑफ द रूट्स के लिए आप लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। जब रूट्स नहीं गिवन या कोई हिंट नहीं हो तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं। b की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ गया -7/2। ये इस तरह लिख लेंगे, -7/2 प्लस बीटा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस बीटा। इसको थोड़ा सा मज़ीद -7 -2 मल्टीप्लाई होगा बीटा के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास अल्फ़ा की एक वैल्यू आ गई, क्योंकि आपके पास इक्वेशन गिवन है। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आ रही है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। सो लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू c/a। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप लिख सकते हैं इस तरह, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, तो c आपके पास बराबर था 8m के, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 8m। a की वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आपके पास आ जाएगा 4m। अल्फ़ा बीटा आपके पास बनेगा 4m। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। वो इक्वेशन इस तरह है, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 5। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल कर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। अल्फ़ा की अलग वैल्यू निकालनी है, बीटा की अलग वैल्यू निकालनी है। सो इक्वेशन 3 से हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और बीटा की जो वैल्यू होगी उसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं 2, मतलब इक्वेशन 1 को उठा के इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करना है। आप ये लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 1 इंटू 3। सो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है -7 -2b डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 5। बचत हो गई, 2 2 से कैंसिल हो गया, फ्रैक्शन टर्म से बच गया हम लोग। -7 -2 बीटा इक्वल टू प्लस 3 बीटा इक्वल टू 5। सो -7 वहाँ जाके +7 हो जाएगा, 5 + 7, ये 3 बीटा में से 2 बीटा निकालेंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ बीटा। तो 5 और 7 कितने होते हैं, ये आपके पास बनेंगे 12। सो बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 12। सो बीटा की जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट इन 1। इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी उसके अंदर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए तो इक्वेशन के नाम दिए थे ताकि हमारे लिए आसानी हो। सो बीटा की वैल्यू आ गई, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ सकती है -7 -2। बीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। -7 -2 मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2। 24 में से 7 मिलाएंगे, अल्फ़ा इक्वल टू 24 में से 7 मिलाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 31/2। सो अल्फ़ा की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। हम लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। अच्छा बच्चों, हमने अल्फ़ा की वैल्यू लिख दी, बीटा की वैल्यू लिख दी। 4m इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद था, वो तो वैसे ही लिखा हुआ था। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 होता है।
इसको मज़ीद अगर आगे बढ़ाएं तो चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये -31 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू m लिख दिया। ये 4 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है। सो इसके बाद आपके पास आएगा m इक्वल टू 3 को अगर 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 93। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 2। सो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जा सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कर सकते हो आप, और बाय हैंड तो आप लोग कई दफ़ा कर चुके हो। सो साइंटिफिक कैलकुलेटर से ट्राई करते हैं। 93 माइनस लिख लेते हैं, -93 डिवाइडेड बाय 2 के बाद अब ये स्टैंडर्ड में ये पॉइंट में चला जाता है। इसको दोबारा दबाओगे तो फिर वही वाला आ जाएगा। आप शिफ्ट दबाओगे, इसको दबाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह बनेगा, 46 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में चला जाएगा। सो साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी आपको सीखना चाहिए। m इक्वल टू -46 1/2, ये आपके पास क्या आ गया, m की वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज 2.3 का आखिरी सवाल है, हमने m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो हैं वो बराबर हैं किसके, -5 के। यहाँ पे कंडीशन बहुत यूनिक कंडीशन कही गई है कि आपके पास सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, -5 के। चलो फिर देखते हैं इसके साथ क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले वही काम है, इक्वेशन लिख देना है आप लोगों ने। 3x² -5m -3x + 7 = 0। सो इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a² + bx + c = 0। बहुत ही यूनिक सवाल दिया है इन्होंने, तो सवाल मुश्किल नहीं है। सो a की जगह आप क्या लिखेंगे, 3। सबसे पहले a की वैल्यू निकल गई, फिर b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू देखें, ये आपके पास x है, ये आपके पास x है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो ये पूरे का पूरा जो कि टर्म है वो आपके पास b की वैल्यू होगी, तो 5 - 3। c की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 7। सो a b c आप लोगों ने निकाल लिए विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी परेशानी। आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगला कदम है सम ऑफ द रूट्स का। सम ऑफ द रूट्स फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, -b/a। यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है। सो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले का b के साथ भी माइनस है तो ये भी लिख लेते हैं, -5m -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। सो मेरे ख्याल से मैंने कुछ मिस कर दिया। हाँ, ये माइनस और ये माइनस एक्चुअली प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्लस, क्योंकि माइनस मिस हो गया। अब जगह इतनी है नहीं कि यहाँ पे लिख लो, तो इसको डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यहाँ पे प्लस था, इट्स 5 - 3, माइनस को बाहर निकालना था तो मैंने अंदर लिख दिया, डबल ब्रैकेट्स बनाने थे। चलो हो जाता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5m - 3 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की एक वैल्यू आ चुकी है, इसको हम डब्बे में बंद कर देते हैं। चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। c की वैल्यू आपके पास 7 है, a की वैल्यू आपके पास 3 है। सो अल्फ़ा बीटा भी आपके पास आ गया 7/3। अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फ़ा बीटा भी आ गया। अब तो दोनों वैल्यूज़ आ चुके हैं आपके पास। तो अब कंडीशन की बात क्या है, कंडीशन की बात ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो आपके पास -5 के बराबर है। अल्फ़ा बीटा भी आपके पास किस चीज़ के बराबर है, -5 के बराबर है। आपको कह रहा है कि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा -5 के बराबर है, अल्फ़ा बीटा आपके पास -5 के बराबर है। तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। मतलब ये दोनों जब के -5 के बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप उसकी वैल्यू लिखेंगे, 5m -3 वोल डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास 7/3 है। तो यहाँ पे भी हमारे पास बचत हो रही है, 3 3 से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास आ जाता है 5m -3 इक्वल टू 7। -3 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 7 और 3 आपके पास होते हैं 10, तो m इक्वल टू 10। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m = 2। प्लीज़ शेयर द चैनल, सब्सक्राइब
अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।